अब यहाँ पे हम थोड़े रूल्स डिस्कशन करते हैं। रूल्स मतलब डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आए, सेम इंटीग्रेशन में आए, तब क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मल्टीप्लिकेशन है डिफरेंशिएशन के अंदर तो उसका रूल्स क्या है। इट्स वेरी सिंपल, डी बाई डी एक्स। अगर मेरे पास दो फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैं यू और वी कंसिडर कर रहा हूं, इन दोनों मतलब इन दोनों के अंदर एक्स है आपका, ओके। तो डेफिनेटली दो फंक्शन हुए, दोनों फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, बट बीच में इनटू है यानी कि मल्टीप्लीकेशन। ये कब अप्लाई होता है पहले ये समझ लो। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है कि x आपको दो टर्म में दिया है, बीच में इनटू है, तभी ये पॉसिबल होगा। इनकेस अगर बीच में प्लस दिया है तो मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई मत कर देना, ये खास ध्यान रखना। सो क्या करना है डिफरेंशिएशन, सिंपल। एक फंक्शन, किसी एक फंक्शन को एज इट इज रखो, मैं u का एज इट इज रख रहा हूं, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सो v का आ गया, देन प्लस रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब v का हो गया है तो अब v को एज इट इज रखो, u का डिफरेंशिएशन बाकी है, सो डी बाई डी एक्स इंटू यू। फॉर एग्जाम्पल समझाओ तो अगर मेरे पास x इंटू साइन 2x है तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो पहले x को एज इट इज रखूंगा और साइन 2x का डिफरेंशिएशन प्लस उल्टा कर दो, साइन 2x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन। स्टार्टिंग है, अगर आपको दिक्कत आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तभी इस मेथड से फॉलो करना है। डायरेक्टली कर पा रहे हो तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, x को एज इट इज रखा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन जो डायरेक्ट आंसर आता है वो आंसर लो। अभी मैं सिर्फ x कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि ये 2 का रूल मुझे अलग से समझाना है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होगा इंटू कॉस x प्लस साइन x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन आएगा इंटू 1, मेंशन करने की जरूरत नहीं, ओके। डायरेक्ट यहां से यही आंसर लेना है आपको सिंप्लीफिकेशन में। बट इनकेस अगर प्रॉब्लम लग रहा है, रूल्स भूल गए हो, याद नहीं आ रहा, तो इस ट्रिक से आपने याद रखा होगा, इस ट्रिक से लिख देना, ओके, जिससे वो प्रॉब्लम ना आए। So this is the multiplication rule। अब वैसा ही डिवीजन रूल है। डिवीजन रूल भी सिमिलरली ऐसे ही काम करता है, सेम दोनों फंक्शन को ही ले रहा हूं पर अपॉन में। जैसे ये इनटू फिक्स था वैसे ये अपॉन होगा, एक फंक्शन ऊपर यानी एक x वाला टर्म ऊपर होगा, दूसरा x वाला टर्म नीचे होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। अगर नीचे x वाला है, ऊपर कोई कांस्टेंट है, x के अलावा कोई टर्म है, तो ये करने की जरूरत नहीं। हाँ, इनकेस अगर करते भी हो तो आंसर बदलेगा नहीं, आंसर राइट ही आएगा। सो इसका कैसे होगा, तो पहले जो डिनोमिनेटर ये नीचे वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, ओके। फिर ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म था ओरिजिनल वो एज इट इज यहां पे लिख दो। देन अब सेम जैसे इसमें रिपीट किया था वैसे एक टर्म बाहर है तो दूसरे टर्म का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। v फिक्स्ड है, इसमें ऐसा फ्लेक्सिबल नहीं है, यहाँ पे v को आपको फिक्स रखना है यानी अपॉन वाला टर्म भी बाहर एज इट इज रखना है। अब डिफरेंशिएशन करो आपका u यानी कि ऊपर वाले टर्म का, माइनस रिवर्स कर दो u v बाई डी एक्स v यानी कि इसको एज इट इज रखा और v का डिफरेंशिएशन। बस इतना याद रखना कि जैसे इसमें आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे u लिया है उसकी जगह मैं v बाहर रखूं और पहले स्टेप में u का डिफरेंशिएशन करूं तो वो वैलिड है। रीजन बीच में प्लस है, 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो आंसर सेम ही रहता है, बट माइनस आए तो वो वैल्यू बदल जाती है। इसकी वजह से इसमें ये फिक्स्ड है कि v नीचे वाला जो टर्म है उसका नीचे स्क्वायर करो और वही टर्म ऊपर एज इट इज रख के ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करो। अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन लगे तो इसको याद रखने का एक और तरीका है। u आपका ऊपर है, ऊपर के टर्म को हम लिखते हैं न्यूमरेटर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, नीचे को लिखते हैं हम डिनोमिनेटर, सो डेल लिखा। अब यही फॉर्मूला ऐसे है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज ऊपर, बचा क्या ऊपर का पार्ट न्यूमरेटर, सो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस करके आप इसका रिवर्स यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से भी आप इजीली याद रख सकते हो, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो डेफिनेटली ये u v इसके चक्कर में मतलब समझ में नहीं आएगा, कई बार कॉम्प्लिकेशन होगा। तो इस तरीके से उस टाइम पे सॉल्व करना। ये डिवीजन रूल हो गया। सेम ऐसे ही इंटीग्रेशन में
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रूल है। जैसे इसमें किया था वैसे ही यहां पे करना है, बट यहां पे थोड़ा फिक्स्ड वैल्यू है। फिक्स्ड वैल्यू क्या है? पहली बात कि इंटीग्रेशन u इंटू वी, मतलब ऐसे ही स्टेप होगा, दो x वाले टर्म होंगे इंटू के साथ में, तो इसमें भी वैसा ही करना है जैसे इसमें किया था। एक टर्म को छोड़ दो, दूसरे का इंटीग्रेशन करो। तो यहाँ पे मैं u को पहले एज इट इज रहने देता हूं और v का इंटीग्रेशन करता हूं। ओके, पहले फॉर्मूला समझा देता हूं। माइनस, अब क्या करना है? एक बड़ा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यहाँ पे बना, देन u का आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ओके, ये वाला स्टेप अगेन रिपीटेड, v का इंटीग्रेशन, ये जो पूरा टर्म बना उसका एक और इंटीग्रेशन। ओके, याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पहले इतना याद रखो, u एज इट इज रखना है, v का इंटीग्रेशन करना है, माइनस अब u का डिफरेंशिएशन कर दो एक बड़े इंटीग्रेशन के अंदर, और ये स्टेप सिमिलरली यहाँ पे रिपीट कर दो। ओके, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उस टाइम पे इसका जो आंसर आता है ना, यही आंसर उठा के यहाँ पे रख देना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, फिर इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन बना। ओके, अब ये थोड़ा इजीली ये भी याद रख सकते हो, जैसे कि अभी आपने देखा u का मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे एज इट इज रखा, मतलब u का मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया। इसका रीजन ये है कि ये u और v जो होता है वो ऐसा नहीं है कि हर बार हम कोई भी ले सकते हैं, उसका एक फिक्स्ड रूल है, u कैसे लेना है और v कैसे लेना है। एक फॉर्म है, आप लोगों को पता ही होगा, लिएट एंड समटाइम्स, कई बार कोई क्लासेस या कई स्कूल में आईलेट भी बोलते थे इसको। एल और आई फ्लेक्सिबल है, आगे पीछे रखो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों फंक्शन कभी भी एक साथ नहीं आते। सो एल का मतलब क्या है? लॉगेरिथम, यानी कि लॉग वाले टर्म्स हो गए। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ऐसे जो 6 टाइप के इनवर्स फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक के वो। एलजेब्रिक अभी पूछब। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ई मतलब एक्सपोनेंशियल, यानी कि ई इज टू समथिंग, ई की पावर में कोई वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंशियल होगा। इसके अलावा अदर जो भी टर्म्स बचते हैं वो सारे हो जाते हैं एलजेब्रिक के। फॉर एग्जाम्पल 2x है, x प्लस 3y है, x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, ये जो अदर टर्म्स होते हैं वो एलजेब्रिक के अंदर काउंट होते हैं। एलजेब्रिक के टर्म्स काफी सारे हैं, तो वो आइडेंटिफाई करने का सिंपल एक ही तरीका है, लॉग, इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक और इगेस्टो। अगर इनके अलावा इनमें से कोई नहीं है तो वो डेफिनेटली एलजेब्रिक बने। ओके, तो पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका u और v इनमें से कौन सा है। ओके, जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाता है फिर आपको सिलेक्शन लेफ्ट टू राइट में से करना है, उसी ऑर्डर में जाना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास x इंटू लॉग एक्स है, तो चेक करो x मतलब इनमें से कोई नहीं, तो डेफिनेटली वो एल्जेब्रिक होगा, तो x मतलब एल्जेब्रिक a, log x मतलब l। ओके, तो इन दोनों में से अल्फाबेटिकली नहीं, लिएट के अकॉर्डिंग टू आपके कौन से पहले नंबर पहले लेटर आते हैं, तो पहला आता है l और सेकंड आता है a। तो जो पहला आता है ना उसको आपको क्या करना है? u लेना, और जो सेकंड आता है उसको आपको v लेना। ठीक है, समझ में आ गया? ये एक्चुअल रूल है जो 11-12 साइंस में, डिप्लोमा में ये रूल्स होता है। अगर ये नहीं करना तो इसका डायरेक्टली प्रोसीजर भी है, सीधा इंटीग्रेशन कैसे करना है वो जब सम आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। ओके, फिर भी अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल टर्म लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन मुझे करना। ओके, पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कर दे, तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले u भी डिसाइड करो। साइन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, x मतलब एल्जेब्रिक, तो लिएट के हिसाब से जाओ तो l i a t, पहले आता है a, मतलब ये आपका बनेगा u फंक्शन। ओके, तो इस हिसाब से x आपका u बनेगा, तो x को मैंने एज इट इज रखा। ये आपका v फंक्शन बनेगा साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन साइन x dx, माइनस u का डिफरेंशिएशन यानी कि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यही टर्म रिपीटेड, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और पूरे टर्म का इंटीग्रेशन। आंसर बनाओ, साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x, माइनस x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, बड़ा इंटीग्रेशन बाकी है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x इंटू ये वाला dx बाकी,
माइनस आगे ले लेता हूं, तो x इंटू कॉस एक्स, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 1 को काउंट करने की जरूरत नहीं है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स एंड प्लस सी जो आपका कांस्टेंट आएगा। अब यही वैल्यू डायरेक्ट भी बना सकते हो, कैसे? x इंटू साइन एक्स dx है, तो कई बार आपके टर्म्स आएंगे, उसमें पहले u v आप डिसाइड कर लो कि कौन सा है। u v जैसे ही डिसाइड हो जाता है, जैसे अभी ये u हुआ और ये v हुआ, तो इसको ये स्टेप जो मैंने किया और ये दोनों करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये बना सकते हैं। कैसे? तो पहले u a है, x एज इट इज रखा, साइन x का v मतलब तो उसका इंटीग्रेशन करना है। क्या होगा इंटीग्रेशन? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स हो गया, ओके, देन माइनस हो गया। अब क्या करना है? अब इसको भूल जाओ, अब यहां से कुछ नहीं देखना है, अब यहां से देखना है। तो अब ये जो आगे वाला टर्म है x, चलो इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा ऐसे रखो, x और साइन x का इंटीग्रेशन आया माइनस कॉस एक्स, चलो ऐसे भी रखो। अब इन दोनों में से चेक करना है, माइनस किया फॉर्मूला का, अब ये जो यहाँ पे टर्म है फर्स्ट टर्म, उसका डिफरेंशिएशन करना है। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। दूसरा जो टर्म है उसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। बाय चांस यहां से सिलेक्ट मत करना, आपने ये जो फर्स्ट आंसर बनाया अब यहां से ही सिलेक्ट करना है। x का डिफरेंशिएशन 1 आया, माइनस आपका जो ये वाला था एज इट इज रखा, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। ओके, आगे भी यही प्रोसीजर करो, पहला टर्म प्लस रखा, दूसरा माइनस रखा, अब यहाँ पे प्लस रखो। अगेन सेम प्रोसीजर, फर्स्ट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करना है, 1 का डिफरेंशिएशन करूं तो आंसर क्या आएगा? 0। अब पीछे कोई भी टर्म हो सारे आंसर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, मतलब ये यहाँ पे स्टॉप। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, आंसर आ गया। ये माइनस आगे आ जाएगा तो आंसर आ गया। ये डायरेक्ट टेक्निक है जो आप सम के अंदर इजीली यूज कर सकते हो। अगेन जब भी ये सम के अंदर आएगा, सम के अंदर या कहीं पे भी आएगा, तब हम दोनों मेथड देख लेंगे। ये बेसिक इसलिए समझाया क्योंकि इस मेथड से सारे सम सॉल्व इजीली नहीं होते। समटाइम्स अगर कोई टर्म्स ऐसे आए या उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन रूल। अब डिवीजन रूल के बारे में बात करते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर डिवीजन रूल कोई भी अभी तक बना नहीं है, जैसे इसका फिक्स्ड है वैसा, बट हाँ डिवीजन रूल के तौर पे 2 फॉर्मूला यूज होता है। तो जब भी इंटीग्रेशन में डिवीजन आता है तो वो दोनों फॉर्मूला का यूज होता है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? 12th में पढ़ा होगा आपने, नीचे कोई फंक्शन है, कोई भी टर्म दिया है, उसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर सेट हो रहा है। ओके, तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे? लॉग इनटू वो जो नीचे वाला टर्म है वो आंसर आएगा। एक ये फॉर्मूला। सेकंड, सिमिलरली ऐसा ही है, खाली डिफरेंस ये है, ये जो नीचे वाला टर्म होगा उसकी समथिंग कोई पावर होगी और ऊपर का स्टेप तो सेम टू सेम। तो इसका आंसर आपका बनेगा, ये जो पावर है वो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, उसके अंदर एक पावर इंक्रीज करो और वही वैल्यू नीचे, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला आया? x रेज टू n वाला, पावर इंक्रीज और वही पावर नीचे, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। खाली वेरिएशन इतना है कि ये टर्म हम ऊपर ले जा रहे हैं तो ये प्लस वैल्यू जो होगी वो पावर की माइनस हो जाएगी, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। तो ये याद रखो इसके तरीके से, ये डायरेक्टली याद रखो कि लॉग के तरीके से। तो अगर कोई भी इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर नीचे x है तो डिवीजन रूल आपका इस तरीके से डेफिनेटली अप्लाई होगा। इनकेस अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा तो वहां पे आपका जैसा 11th-12th में असम्पशन चलता था उस तरीके से आएगा। बट डोंट वरी, वो जो टर्म्स होते हैं वो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स डिफरेंट डिग्री जो इंजीनियरिंग के है उसके अंदर ऐसा टर्म्स नहीं लगता। ओके, अब नेक्स्ट हम इसका थर्ड रूल जो फाइनल इंपॉर्टेंट रूल है दोनों के लिए वो डिस्कस करते हैं, स्पिरिट रूल। नेक्स्ट रूल है स्पिरिट रूल। अब ये पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, कोई बुक के अंदर या कोई रूल का स्पेसिफिकेशन नाम से नहीं है, ये नाम अलग से बनाया हुआ है। स्पिरिट मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो वो है आत्मा। आत्मा का मतलब क्या होता है कि अगर मेरी ह्यूमन बॉडी कोई भी है या कोई भी बॉडी है किसी की भी, मतलब जो जिसके अंदर आत्मा है, तो वो डेफिनेटली अगर बॉडी यहां से मेरी मूव करके इस साइड जाएगी तो आत्मा भी साथ में जाएगी। तो इसका आत्मा नाम देने का कारण एक ही है
एक ही रीजन है, क्योंकि जब भी आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये आत्मा क्या है उसका डिफरेंशिएशन आपको करना भूलना नहीं है। मतलब जैसे मैं यहां से साइड में हो जाऊंगा तो मेरी आत्मा साथ में ही जाएगी, वैसे ही इसका स्पिरिट क्या है मैं समझाता हूं, तो हर बार आपको उसका डिफरेंशिएशन डेफिनेटली करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको कोई रूल्स पर्टिकुलर है नहीं, डायरेक्टली एग्जाम्पल से ही समझाता हूं। अगर मेरे पास sin 2x टर्म है और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करना है? पहले ये सोचो कि इसमें स्पिरिट रूल क्यों अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा। आपका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? तो डी बाई डी एक्स साइन का बना हुआ है और यहाँ पे ये फिक्स्ड होता है x। जितने भी अभी तक हमने फॉर्मूला देखे वो सारे फॉर्मूला में x फिक्स्ड है, x की जगह पे कोई अदर वैल्यू नहीं थी। तो x की जगह पे वो जो वैल्यू बनती है जो यहाँ पे बनी है 2x, उसको हम बोलेंगे स्पिरिट। ये आपकी बॉडी हो गई, ये आपका स्पिरिट हो गया। तो बॉडी का जैसे करते हो वैसे ही करो। साइन का क्या होगा? कॉस। उस टाइम पे स्पिरिट आपके साथ में ही जाएगी तो 2x का 2x ऐसे ही रहेगा। ओके, अब स्पिरिट का आपको अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो स्पिरिट आपकी क्या है? 2x। वो 2x का अलग से डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स इंटू 2x। इसका आंसर बनाओ तो 2x, x का x के रिस्पेक्ट में आंसर 1 हो जाएगा, तो 2 कांस्टेंट ऐसे ही बचेगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर अगर कांस्टेंट आता है तो वो पहले से एडवांस में बाहर निकाल देना, उसका कोई प्रोसीजर नहीं होगा। हाँ, वेरिएबल के साथ हो तो, अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू कॉस 2x, ये इसका सीधा आंसर बनता है। ओके, ये सिंपल टर्म था। कई बार ऐसा भी होता है कि साइन लॉग 3x, अगर ऐसा आया तो सेम एरिया अप्लाई करना है। साइन है, पहले बॉडी का करो। साइन है तो साइन का क्या होगा? कॉस। उस टाइम ये पूरी की पूरी स्पीड आपकी एज इट इज लॉग 3x। अब आगे जाओ, नेक्स्ट लॉग है तो लॉग का डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स लॉग 3x। इसका डिफरेंशिएशन करो। अगर इस तरीके से नहीं लिखना है, जैसे अभी मैंने मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रेशन में बताया था, डायरेक्ट करना है तो सीधा डायरेक्ट करो। पहले साइन का किया कॉस, ये टर्म एज इट इज लिखा। अब साइन का हो गया तो किसका बाकी रहा? लॉग का। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, यानी जो वैल्यू होती है वो अपॉन में चली जाती है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? 1 अपॉन 3x। ओके, साइन का हो गया, लॉग का हो गया, 3x का अभी भी बाकी है। 3x का डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 3 कांस्टेंट बचेगा ऐसे। इसको सिंप्लीफाई कर दो, फिर 3 कैंसल तो बचेगा 1 अपॉन x cos log 3x। इस तरीके से स्पिरिट रूल आपको अप्लाई करना है। पहले एक चीज हमेशा याद रखना, स्पिरिट कौन सी है ये याद रखने के लिए सिंपल वर्ड है। आपके पास जो फॉर्मूला में x है वो x की जगह पे जो भी वैल्यू बनती है दैट इज स्पिरिट, जो मैंने यहाँ पे समझाया। वो चाहे कोई भी वैल्यू बने, ओके, तो वो आपकी स्पिरिट बनेगा और स्पिरिट का अलग से आपको हर बार डिफरेंशिएशन करना है। इंटीग्रेशन के अंदर ये रूल्स सेम टू सेम इसी वे में इसी तरीके से अप्लाई होता है। बट ऐसा मत समझ लेना अभी तक जैसा था कि डिफरेंशिएशन में हम डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन कर रहे थे, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कर रहे थे। यहाँ पे स्पिरिट का डिफरेंशिएशन ही होगा। सिर्फ ये एक सिंगल वैल्यू ऐसी है कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों जगह पे डिफरेंशिएट ही करती है। और एग्जाम्पल समझाता हूं, यही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी, इंटीग्रेशन साइन 2x। तो पहले जैसे अभी समझाया कि स्पिरिट क्या है वो डिसाइड करो। x की जगह पे आपका क्या टर्म आया है? 2x, दैट इज कॉल्ड स्पिरिट। लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अभी मैं बता रहा हूं। अब बॉडी के हिसाब से करो, ये आपकी स्पिरिट हुई तो ये आपका आगे का पोर्शन बॉडी है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस था, वैसे साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा? तो माइनस कॉस। उस टाइम ये जो पीछे वाला टर्म है वह एज इट इज कंटिन्यू करना। बाय मिस्टेक ऐसा मत कर देना माइनस कॉस लिख के छोड़ दो, फिर स्पिरिट का आंसर जो है वो यहाँ पे लिख दो, ऐसा मत करना। जो पूरा स्टेप है वो तो कंटिन्यू में आपको लिख देना। अब क्या करना है? स्पिरिट का अगेन डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ही होगा, पर वो स्टेप आपको लिखना है नीचे। सेम ये जो किया था मैंने यही, पर यहाँ पे इनटू में लिखा, यहाँ पे आता है वो अपॉन में। तो इसका आंसर बनाओ तो माइनस कॉस 2x, 2x में से 2 कांस्टेंट एज इट इज, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, यानी कि ये आपका आंसर बनेगा। जो आप नॉर्मली सब लोग जानते हो, अगर ऐसा है यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो।
ये बेसिकली शॉर्ट ट्रिक में सबको याद होता है, बट आता कैसे है वो किसी को नहीं पता। सो जैसे भी याद रखो, बट ऑलवेज याद रखना कि ये स्पिरिट हर जगह, हर डिफरेंशिएशन, हर इंटीग्रेशन टर्म में आता है। बट अगेन जैसे मैंने फॉर्मूला में समझाया था, डिफरेंशिएशन के अंदर जो एक्स्ट्रा टर्म आते हैं वो सारे ऑलवेज इनटू में होते हैं, और वही टर्म इंटीग्रेशन में अपॉन में हो जाता है। वही रूल यहाँ पे अगेन सेम टू सेम काम कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इनकेस अभी भी कोई क्वेरी है, अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपके 11th-12th के या डिप्लोमा के जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज या सम्स है, वो इस हिसाब से समझ के वो सॉल्व करके ट्राई करना, सॉल्व हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।